क्या कभी ऐसा हुआ है, सामने वाला गलत है लेकिन फिर भी आप उसके खिलाफ खड़े होने से हिचकिचा रहे हैं? क्या कभी रिश्तों का मोह आपको सच्चाई बोलने से रोकता है? महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन भी इसी भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज हम जानेंगे भगवत गीता अध्याय 1 के श्लोक 37 का गहरा संदेश, जो हमें सिखाता है कि जब सामने वालों को पाप दिखाई ना देता तब हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उषा प्रभा लाइफस्टाइल चैनल, जहां हम गीता के दिव्य ज्ञान को सरल शब्दों में जीवन से जोड़कर समझते हैं। आइए आज का ज्ञान आरंभ करते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। इसका सरल हिंदी अर्थ इस प्रकार है। यदि ये कौरव लोभ से अंधे होकर कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप को नहीं देखते, फिर भी ध्यान दें, यह श्लोक अगले श्लोक से जुड़ता है और यहाँ अर्जुन का विचार समझना है। अर्जुन कह रहे हैं, कौरव लोग लालच में अंधे हो गए हैं। उन्हें अपने कर्मों का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे अपने ही कुल का नाश कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। लोभ यानी लालच इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब मन लोभ से भर जाता है तो सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है। कौरव राज्य के लोभ में इतने डूब गए थे कि उन्हें धर्म, परिवार, संबंध कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे जीवन से भी कई उदाहरण जुड़े हैं दोस्तों। संपत्ति के लिए झगड़े। आज भी कई परिवारों में संपत्ति के लिए भाई भाई झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कोर्ट केस चलते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों? इसका भी कारण है लोभ। उन्हें दिखाई नहीं देता कि वे अपने ही कुल का नाश कर रहे हैं। व्यापार में भी कई बार लालच के कारण होता है। जैसे कोई व्यक्ति अधिक लाभ के लिए गलत तरीका अपनाता है। वह सोचता है बस पैसा आ जाए, लेकिन यह भूल जाता है कि विश्वास टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मित्रता में विश्वासघात भी सबसे बड़ा लोभ होता है। जब कोई दोस्त अपने लाभ के लिए दोस्ती तोड़ देता है तो वह अर्जुन के शब्दों में मित्रद्रोह कहलाता है। क्षणिक लाभ के लिए जीवन भर का संबंध खो देना। रामायण से गहरे कई उदाहरण हैं। रावण का लोभ। रावण विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन सीता को पाने के लोभ में उसने अपने कुल का विनाश कर दिया। उसे चेतावनी दी गई, विभीषण ने समझाया, लेकिन लोभ ने उसकी बुद्धि ढक दी। अंत क्या हुआ? लंका का नाश। कैकेयी का मोह और लोभ। कैकेयी बुरी नहीं थी, लेकिन मंथरा के बहकावे में आकर उन्होंने राज्य का लोभ कर दिया। उसका एक निर्णय ने पूरा परिवार बिखेर दिया। और बलि का अहंकार। बाली अपने बल और सत्ता के अहंकार में सुग्रीव के साथ अन्याय कर रहा था। अहंकार और लोभ इंसान को अंधा बना देता है। इस श्लोक में मिलने वाली सीख यह है कि लोभ बुद्धि को नष्ट कर देता है। गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने दोष नहीं देख पाता। जब सामने वाला अंधा हो जाए, हमें सजग रहना चाहिए। रिश्तों का विनाश लालच से शुरू होता है और भी हम इसे गहराई से समझते हैं। अर्जुन यहाँ ये मान रहे हैं कि कौरव गलत है, लेकिन फिर भी वे युद्ध से पीछे हटना चाहते थे। यहाँ एक आंतरिक संघर्ष है। सामने वाला गलत है, फिर भी क्या मुझे कठोर कदम उठाना चाहिए? जीवन में भी ऐसा होता है। कभी कभी हमें ऐसा लोगों को सामना करना पड़ता है जो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। तब क्या करें? गीता आगे सिखाती है, धर्म के आधार पर निर्णय लो, भावनाओं
या डर के आधार पर नहीं। इसका सार यह है, इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि लोभ इंसान को अंधा बना देता है। जो व्यक्ति अपने दोष नहीं देखता वह स्वयं अपना विनाश करता है। हमें सजग रहना चाहिए और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जाना, लोभ कैसे बुद्धि को अंधा बना देता है। अपने जीवन में एक बार सोचिए, क्या कहीं हम भी किसी लालच के कारण गलत निर्णय तो नहीं ले रहे। गीता का ज्ञान हमें जागरूक बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, लोभ से बचे, धर्म अपनाएं। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे एक नए दिव्य संदेश के साथ। राधे राधे दोस्तों।